हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस चैनल पर हम फिजिक्स के साथ साथ अब केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं और हमारी आज की क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें हमने स्टार्ट की हुई है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसमें हम आगे आज पढ़ेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो है हमारा आज का टॉपिक। तो इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। अब इसमें हमने लास्ट टर्न पे क्या पढ़ा था, लास्ट टर्न पे हमने इसमें पढ़ा था पोटेशियम परमैंगनेट और आज इसमें करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। लेकिन इससे पहले हम अपना हमारा टॉपिक स्टार्ट करें, आप पहले एक चीज देख लीजिए। आपको क्लास वगैरह में कुछ भी डाउट होता है, क्लास की टाइमिंग में डाउट है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना है और वहां पर फिर सर्च बार में सर्च करना है फिजिक्स गुरु इंडिया। और वहां पर आपको डेली क्लासेस मिल जाएंगी, डेली क्लास टाइमिंग मिल जाएगी, आपकी कोई भी क्लास स्किप नहीं होगी। यहाँ पे सर्च करना है फिजिक्स गुरु इंडिया, कहाँ पर, टेलीग्राम पर, और वहां से आपको चैनल पे क्या होना है, ज्वाइन होना है। आप इंस्टाग्राम पे भी हमसे क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। कैसे, इंस्टाग्राम पर हमारी आईडी है फिजिक्स गुरु इंडिया। फिजिक्स इंस्टा पर आपको फॉलो करने के लिए आपको आईडी फॉलो करनी होगी फिजिक्स गुरु इंडिया। ये हमारी इंस्टा आईडी है, आप इंस्टा आईडी पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और वहां से आपको क्लास में किसी भी टॉपिक में किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे यहाँ पे क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। हमारी क्लास में आज का जो टॉपिक है वो है K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 जो हमारा आज का टॉपिक है ये भी हमारी लास्ट वाले टॉपिक की तरह होगा। लास्ट वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था पोटेशियम परमैंगनेट, जिसमें हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की थी और क्या किया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस। आज भी हम वही करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनता है। तो देखो, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है ये क्रोम स्टोन, आयरन क्रोम या क्रोमाइट जो कि होता है FeOCr2O3, ये क्या होता है, ये होता है हमारा क्रोम स्टोन, आयरन क्रोम या क्रोमाइट। इसका जो मेन ओर होता है किसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। मेन ओर किसका होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 का। तो ये जो हमारा आयरन क्रोम है इसको हम क्या करते हैं, एयर में और एयर के साथ इसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाकर इसको रेवर्बेटरी फर्नेस में पास करते हैं और इससे जो आयरन वाली इम्प्योरिटीज होती हैं वो अलग हो जाती हैं और हमें प्योर फॉर्म में सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 मिल जाता है। अब जो हमारा प्योर फॉर्म में Na2CrO4 होता है, Na2CrO4 जो हमारा प्योर फॉर्म में मिला है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एसिड में पास आउट करते हैं। एसिड जैसे H2SO4 HCl हो गया, इन एसिड में क्या करते हैं, हम पास आउट करते हैं और एसिड में पास आउट करने के बाद क्या बनता है हमारा, Na2Cr2O7 क्या बनता है हमारा, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। और अब ये क्या बना, ये हमारा, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम KCl हो गया, KOH हो गया या K2CO3 हो गया, इसमें पास करते हैं और इसको फिर क्या बनता है हमारा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये कुल मिलाकर हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट 3 स्टेप्स में बनता है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इसका फर्स्ट स्टेप है हमारा आयरन क्रोम। तो देखो इसकी रिएक्शन कैसे होगी। आयरन क्रोम को किस में मिलाकर, आयरन क्रोम को सोडियम कार्बोनेट और एयर के साथ मिक्स करके किस में भेजेंगे, रेवर्बेटरी फर्नेस में। देखो FeOCr2O3, अब इसमें क्या मिलाएंगे हम, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और यहाँ पे हम 7 मॉलिक्यूल लेते हैं ऑक्सीजन के, 8 मॉलिक्यूल हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट के और 4 मॉलिक्यूल लेते हैं हम हमारे आयरन क्रोम के। तो यहाँ देख लीजिए क्या है,
ये हो गया हमारा आयरन क्रोम, ये क्या हो गया हमारा सोडियम कार्बोनेट, और ये तो आपको पता ही है क्या है। तो इसको रिएक्शन करते हैं हम, इसमें क्या निकलेगा हमारा, एक तो हमारी हेमेटाइट के फॉर्म में Fe2O3 की फॉर्म में हमारी आयरन की इंप्योरिटीज निकल जाएंगी, और दूसरा क्या निकलेगा हमारा, दूसरा निकलेगा हमारा इसमें से सोडियम क्रोमेट। तो देखिए पहले क्या निकालनी है, हमें इंप्योरिटीज निकालनी है Fe2O3 की फॉर्म में, क्या निकल गई Fe2O3 की फॉर्म में, क्या निकल गई आयरन की इंप्योरिटीज। अब क्या निकालेंगे हम इसमें से, सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 निकल जाएगा, एक निकलेगा Na2 प्लस Na2CrO4, ये निकल गया हमारा Na2CrO4 निकल गया। अब क्या निकलेगा हमारा इसमें से, देखो इसमें हमारे 8 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के भी निकलते हैं। किनके निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। कितने मॉलिक्यूल्स, 8 मॉलिक्यूल्स। अब इसे रिएक्शन को बैलेंस करोगे आप, यहाँ पे Fe के कितने मॉलिक्यूल्स है, Fe के यहाँ पे हैं 4 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे कितने हो जाएगा 2, सोडियम के कितने हैं 8, और कार्बन डाइऑक्साइड के 8 मॉलिक्यूल। आप रिएक्शन को बैलेंस करके देखिए, रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस आएगी। देखो 4 मॉलिक्यूल तो ऑक्सीजन के यहाँ पर हो गए, और कितने हो गए 12, ये हो गए, ये कितने हो गए 24 और 14, ये मॉलिक्यूल्स हो गए। अब इधर देख लीजिए 6, ये हो गए 32 और 16, दोनों को ऐड करके देखिएगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बैलेंस हो गए, आयरन बैलेंस हो गया, क्रोमियम बैलेंस हो गया, और सोडियम भी बैलेंस हो गया। तो यहाँ से रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस। तो यानी कि ये क्या हो गया हमारा, इस रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, इसमें आयरन क्रोम लिया, उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाया हेमेटाइट, और क्या निकला यहाँ से हमारा सोडियम क्रोमेट, और 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या करेंगे हम, इसका सेकंड स्टेप करेंगे, जो हमारे ये प्योर फॉर्म में क्या निकला, सोडियम क्रोमेट निकला। अब इसमें हम क्या मिलाएंगे, एसिड। सेकंड स्टेप देखिए, Na2CrO4, अब इसमें क्या ऐड करेंगे हम, एसिड, H2SO4 ऐड कर लीजिए। अब इसको देखो कैसे होगा, जो ये हमें क्या लेने हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, अलग अलग करके देखो। ये हो जाएगा Na2CrO4, यहाँ पे एक ये हो जाएगा Na2CrO4। तो इसमें जो हमारा क्या होगा, इसमें हमारा एक तो मॉलिक्यूल निकल जाएगा, किसका निकलेगा, एक मॉलिक्यूल तो हमें निकालना है सोडियम डाइक्रोमेट का, किसका, सोडियम डाइक्रोमेट का, और फिर एक किसका निकलेगा, एक मॉलिक्यूल निकलेगा हमारा Na2SO4 निकल जाएगा। देखो एक तो ये निकल गया हमारा Na2SO4। फिर अब क्या देखते हैं हम, एक इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल लीजिए इधर से। अब क्या बचा, देखो इधर देखो, यहाँ पे आया, एक तो Na2 हो गया, Cr कितने बचे, Cr2 हो गया। अब यहाँ से 2 मॉलिक्यूल तो है हाइड्रोजन के, और एक मॉलिक्यूल ले लिया हमने ऑक्सीजन का, तो यहाँ से एक H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एक H2O। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल बचे, 3 मॉलिक्यूल, और यहाँ से 4 और 3 क्या हो जाएगा, O7, क्या हो जाएगा O7, और एक मॉलिक्यूल क्या निकला हमारा Na2SO4। रिएक्शन समझ में आई, एक बार फिर से देख लो। हमें क्या करना है, हमें 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, किसके, सोडियम, किसके लेंगे, सोडियम क्रोमेट के 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। 2 मॉलिक्यूल्स में एक Na2SO4 निकल जाएगा, ये आ गया इधर। फिर यहाँ पे क्या बचा, Na2
Cr2 और O7 बचेगा। यहाँ से कितने बचेंगे फिर? 1 मॉलिक्यूल बचेगा ऑक्सीजन का। भाई 4 तो इसके हो गए और 3 हो गए इसके, तो 4 और 3 क्या हो गए? 7। तो यहाँ पे कितना बचा? 1 मॉलिक्यूल ही तो बचा ऑक्सीजन का, और ये H2 के साथ मिलके क्या बना लेगा? वाटर बना लेगा। तो सेकेंड स्टेप हो गया हमारा क्लियर। सेकेंड स्टेप में क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या बनाया हमने? सोडियम डाइक्रोमेट। अब इसको क्या करेंगे हम? KCl में पास करेंगे। ले लीजिए इसको, Na2Cr2O7, किसमें क्या ऐड करेंगे? इसमें KCl ले लीजिए या KOH ले लीजिए। टू मॉलिक्यूल्स लेके करिए तो ये क्या हो जाएगा? देखो, Na के 2 और Cl के 2, यहां निकल जाएगा NaCl। क्या निकल जाएगा? NaCl। NaCl निकल गया। क्या बचा है यहाँ पे हमारा? K2 इधर आ जाएगा, K2Cr2O7। तो यहाँ पे ये क्या बन गया हमारा? यहाँ पे बन गया हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट। बन गया हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यानी कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गया इसका कंप्लीट। तो ये हो गए इनके तीनों स्टेप। अब इसमें आगे क्या करेंगे हम? फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसका जो ये, एक तो पहले तो कलर बताओ इसका कैसा होता है। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ये ऑरेंज कलर का सॉलिड कंपाउंड होता है, और ये वाटर में भी सॉलेबल, वाटर के साथ साथ अदर पॉलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं उनमें भी सॉलेबल होता है। और मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है इसका? मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 398 डिग्री सेंटीग्रेड। फिजिकल प्रॉपर्टीज में इट इज अ ऑरेंज कलर्ड सॉलिड कंपाउंड। लिखो, इट इज अ ऑरेंज कलर्ड सॉलिड कंपाउंड। It is soluble in water and other polar solvents. It is soluble in water and other polar solvents. It is soluble in water and other polar solvent. और melting point कितना होता है? Its melting point is 398 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 398 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पॉइंट पर जाकर ये क्या होता है? मेल्ट होना स्टार्ट होता है। कितना ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका? पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो ये तो बात होगी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, इसको नोट कर लीजिए आप। अब क्या बात करेंगे हम इसमें? अब इसमें हम चर्चा करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पहले देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग नेचर। जो हमारा K2Cr2O7 होता है ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि जब हम इसका डीकम्पोजिशन करते हैं तो ये हमारा नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। एसिडिक मीडियम में क्या रिलीज करता है? नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज करता है। किसमें? एसिडिक मीडियम में, जो कि ऑक्सीडाइज कर सकता है। एसिडिक मीडियम में क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज करता है। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो चलिए अब देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा? ऑक्सीडाइजिंग नेचर।
ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अभी मैंने आपको बताया क्या होगा, K2Cr2O7 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट गिव्स अ नेसेंट ऑक्सीजन ऑन इट्स डीकम्पोजिशन इन एसिडिक मीडियम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में डीकम्पोजिशन करने पर क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो इसमें पहले तो रिएक्शन देखो, इसमें भी पिछले वाले की तरह एक मेन रिएक्शन होगी और फिर उसी के बेसिस पर हम बाकी के रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसमें मेन रिएक्शन देखो क्या होगी, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होगा उसमें हम क्या मिलाएंगे, एसिड मिलाएंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट लो K2Cr2O7, अब इसमें क्या करेंगे, हम एसिड मिलाएंगे H2SO4, एसिड मिला दिया। अब क्या बना इसमें, पहले तो इनके मॉलिक्यूल्स देखो, जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है हमें इसका 1 मॉलिक्यूल लेना है और इसका 4, कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं, 4 मॉलिक्यूल्स लेने हैं हमें H2SO4 के। अब इसमें जो होगा हमारा K2 जो होगा एक मॉलिक्यूल तो इसके साथ बना लेगा SO4 के साथ, SO4 के साथ तो क्या बन जाएगा, K2SO4, क्या बन जाएगा, एक तो K2SO4 और क्या बनेगा, अब इसमें बचा है हमारा Cr2, तो Cr2 जो होगा हमारे बचे हुए 3 मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो यहां से क्या बनेगा, Cr2SO4 का थ्राइस, एक मॉलिक्यूल के साथ तो K2 ने रिएक्शन कर ली, बचे हुए 3 मॉलिक्यूल्स के साथ किसने रिएक्शन कर ली, Cr2 ने, और क्या बचा अब हमारा बचा ये हाइड्रोजन बचा और ये ऑक्सीजन बचा। अब इसमें देखो कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे है 8, तो ये क्या बना लेगा 4H2O, 4O यहां से यूज कर लिए इसने, कितने O बचे, 3O बचे, 3O एज अ नेसेंट ऑक्सीजन, क्या हो गई, 3 नेसेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिलीज किए इसने, किसने, पोटेशियम डाइक्रोमेट ने एसिडिक मीडियम में। ये चीज क्लियर हो गई। अब क्या हो गई, ये हमारी ऑक्सीडाइजिंग नेचर हो गई, ये हमारी मेन रिएक्शन हो गई इसकी। रिएक्शन को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। और अब हम इसमें आगे क्या करेंगे, इसके बेसिस पर हम आगे की रिएक्शन करेंगे। तो इसमें पहले तो ये ले लीजिए NaNO2, इसमें मैंने आपको कल भी बताया था क्या हो जाता है, नाइट्राइट का नाइट्रेट, सल्फाइड का सल्फेट, ये हो जाता है। अब इसमें देख लीजिए सोडियम नाइट्राइट ले लीजिए, एग्जाम्पल करके देखिए इसका, मैं एक एग्जाम्पल कराऊंगी, आप और करके देखना। NaNO2 से करके देखिए, NaNO2, इसकी रिएक्शन करेंगे। पहले तो यही रखना है K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 और यहां से NaNO2 के लेने हैं 3 मॉलिक्यूल्स, कितने लेने हैं, 3 मॉलिक्यूल्स NaNO2। नाइट्राइट का क्या हो जाएगा, नाइट्रेट, तो ये चीज तो हमारी ऐसी निकलेंगी K2SO4 और Cr2SO4 का थ्राइस, और एक क्या निकलेगा हमारा 3NaNO3। करो रिएक्शन, क्या हो जाएगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 का थ्राइस प्लस 3NaNO2, NO2 का क्या हो जाएगा NO3, और क्या बचेगा हमारे बचेंगे ये वाले वाटर मॉलिक्यूल्स, क्या बचेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स 4H2O। ये चीज क्लियर हो गई। यहां से नेसेंट ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएंगे, सोडियम नाइट्रेट आ जाएंगे, कितने मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स। तो ये हो गया। अब आप इसकी Na2SO3 के साथ करके देखिए क्या हो जाएगा, 3Na2SO4 आ जाएगा। इसके साथ करके देखिए, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके साथ रिएक्शन करके देखिए। चलिए मैं भी करा देती हूँ इसको। तो ये क्या हो जाएगा, K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस 3Na2SO3 रिएक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक तो K2SO4 ऐसे निकल जाएगा, एक Cr2SO4 का थ्राइस,
फिर एक क्या निकलेगा इसमें से, एक निकलेगा यहाँ से 3Na2SO4 प्लस 3Na2SO4 और क्या निकलेगा 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये हो गई हमारी Na2SO3 से। अब क्या करेंगे इसमें, इसमें आगे एक और रिएक्शन देखो। अब इसमें H2S गैस से करके देखो, इसमें हमारा सल्फर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, सल्फर रिलीज हो जाती है इसमें। करो रिएक्शन, किससे करोगे, H2S से रिएक्शन करो। एक तो क्या लेना है K2Cr2O7 लेना है, दूसरा क्या लेना है हमें 4H2SO4 और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2S। रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा K2SO4 बनेगा एक, तो एक क्या बनेगा Cr2SO4 का थ्राइस, और क्या बनेगा एक यहां से। अब देखो रिएक्शन देखो ये कैसे होगी, यहाँ पे हमें कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, 3 मॉलिक्यूल लेने हैं। एक तो 3 मॉलिक्यूल तो हमारे यहाँ से सल्फर के रिलीज हो जाएंगे, क्या रिलीज हो जाएंगे, सल्फर के रिलीज हो जाएंगे। अब बचे यहाँ पे देखो 8 मॉलिक्यूल्स ये बचे और 6 मॉलिक्यूल्स ये बच रहे हैं। तो ये हमारा क्या बना लेंगे, ये हमारे कंबाइन होके बनाएंगे क्या 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब देखो ये वाले तो हमारी कंप्लीट यूज हो चुकी है, ये भी और ये भी। तो क्या बचता है हमारा, एक ये बचता है, एक ये बचता है और एक ये बचता है। तो ये कंबाइन होके क्या बना लेंगे हमारे 7H2O। देखो 7 तो O बच रहे हैं और O कितने बच रहे हैं, कितने 8 ये हैं और 6 ये हैं, 14H बचे हुए हैं। तो ये क्या कंबाइन होके क्या बनाएंगे 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये रिएक्शन हमारी किसके साथ हो गई, ये रिएक्शन हो गई हमारी H2S के साथ। अब इसमें एक और करके देखो, इसके साथ रिएक्शन करो, इसका ऑक्सीडेशन करोगे आप, कैसे करोगे, पहले ही बता दूं, इसमें क्या निकलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। करके देखो इसको, होती है तो ठीक, मैं भी करा देती हूं आगे, इसको करो। पहले तो रिएक्शन ऐसी चलेगी K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 और 3 मॉलिक्यूल्स लेने हैं किसके, इसके। खोल लो इसको, कैसे करोगे COOH COOH। रिएक्शन करोगे क्या आ जाएगा, एक 2 मॉलिक्यूल्स तो ऐसे निकल जाएंगे। क्या निकलेंगे K2SO4 और क्या निकलेगा एक Cr2SO4 का थ्राइस, Cr2SO4 का थ्राइस। अब इसमें देखो ये हमारे CO2 COO और COO कितने हैं 3 ये हैं 3 ये हैं, तो यानी कि 6 COO यानी कि 6 CO2 है हमारे। तो यहां से एक तो निकल जाएगा 6 CO2 और क्या निकलेगा हमारा, और हमारे बचे हुए क्या निकलेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स ही तो निकलेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स कितने बचेंगे इसमें हमारे, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे इसमें से भी हमारे 7, कितने निकलेंगे 7 वाटर मॉलिक्यूल्स, कितने निकलेंगे 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये चीज क्लियर हो गई कैसे निकले, देखो कितने हैं 8 हाइड्रोजन ये है और इसके कितने बचे 6 हाइड्रोजन ये बचे, तो ये कितना हो गए 14 हाइड्रोजन और यहाँ से 7 ऑक्सीजन। तो ये चीज भी क्लियर हो गई कि हमारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे निकले हैं और यहाँ से ये क्या होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी खत्म होती है। अब आप एक वो लिख लीजिए, एक एग्जांपल खुद से करके देखिएगा H2O2, जो हमारा H2O2 है सो इसको डिसोसिएट कर लीजिएगा। कैसे डिसोसिएट हो जाएगा H2O में और O में, ऐसे डिसोसिएट हो जाएगा ये हमारा। कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं 3H2O और 3O। तो इसको आप करके देखिएगा। अब इसमें आगे क्या करते हैं हम, इसमें आगे ये देखिए, इसमें एक रिएक्शन और देख लीजिए,
इफेक्ट ऑफ हीट, गर्म करने पर K2Cr2O7 क्या बनाती है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? इफेक्ट ऑफ हीट। देखो जो हमारी K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिकम्पोज होके हमारा पोटेशियम क्रोमेट बना देता है। क्या बना देता है? पोटेशियम क्रोमेट बनाता है और क्रोमिक ऑक्साइड बनाता है। कितने टेम्परेचर पर डिकम्पोज होता है? ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? डिकम्पोज होता है। देखो इफेक्ट ऑफ हीट, पहले इसमें लिख लो K2Cr2O7 will decompose at nearly 400 degree centigrade at nearly 400 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म, क्या बनाएगा हमारा? पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट बनाएगा और क्या बनाता है हमारा? और बनाएगा क्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड बनाएगा। अब इसमें रिएक्शन देखो कैसे होती है। इसमें क्या लेना है हमें? 4 मॉलिक्यूल्स लेने हैं हमारे K2Cr2O7 के। इसको क्या करना है? गर्म करना है। कितने टेम्परेचर पे होगा? 400 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे होगा। नियरली 400 डिग्री सेंटीग्रेड के डिसोसिएट होके क्या बनाएगा? पोटेशियम क्रोमेट बनाएगा और क्रोमिक ऑक्साइड बनाएगा। पोटेशियम क्रोमेट बनाओ, K2CrO4, ये हो गया। और क्या बनाएगा? क्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड होता है हमारा Cr2O3। रिएक्शन को बैलेंस करो, 4 मॉलिक्यूल्स तो इसके हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 4 मॉलिक्यूल्स और 2 मॉलिक्यूल्स इसके हो जाएंगे। अभी भी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसमें ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। देखो करके देखो, देखो जो हमारा K है वो बैलेंस है, 8K है, 8K बैलेंस है। क्रोमियम कितने हैं? Cr भी 8 है, तो 4 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, क्रोमियम बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे? 28 हैं। कितने हैं? 28 ऑक्सीजन है। यहाँ देखो यहाँ कितने हैं? 16 ये हैं और ये कितने हैं? 6 ये हैं। तो यहाँ से हमारे कितने बचे? 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, यहाँ से 6 O2 रिलीज हो जाएगा। तो ये क्या हो गई हमारी? इफेक्ट ऑफ हीट हो गया। तो ये क्या हो गया? इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट क्या होगा? 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिकम्पोज होके क्या क्या बनाएगा? एक तो पोटेशियम क्रोमेट बनाएगा और एक क्रोमिक ऑक्साइड बनाएगा। और यहाँ पे हमारी खत्म होती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। जो हमारा ये पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये कैटेलाइज करता है। देखो कैसे, इसमें जो यूजेस हैं, यूजेस लिखो इसमें आगे। यूजेस लिखोगे इसमें आगे तो जो K2Cr2O7 is a powerful oxidizing agent and catalyzed a number of oxidation reaction in organic compound। तो ये हो गए इसके यूजेस। It is a powerful oxidizing agent। कैसा है? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। and oxidized and catalyzed a number of
ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या करता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन को क्या करता है? कैटेलिस्ट की तरह भी तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में वर्क करता है। एंड कैटेलाइज्ड अ नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। And catalyzed a number of oxidation reaction in organic compounds. तो ये हो गए इसके हमारे यूजेस। और यहाँ पे क्या खत्म होता है हमारा? यहाँ पे खत्म होता है हमारा K2Cr2O7। इसमें क्या किया हमने? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किए, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज और फिर यूजेस। तो यहाँ पे क्या खत्म हो गया हमारा ये वाला टॉपिक। इसमें कल स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।